स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एक्सल स्केलेटन या फिर स्केलेटन। द बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो बोन्स है, जो स्केलेटन है हमारा, वो हमारा क्या है, दो भागों में डिवाइड है या दो ग्रुप में डिवाइड है। एक एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन। इट इज कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है कि मेनली हमारे चार चीज़ें होती हैं। हमारा स्कल मतलब हमारा सर, वर्टिब्रा कॉलम हमारी मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रिब्स मतलब और स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम जो होते हैं जो हमारा मतलब लंग्स के ऊपर, जो फेफड़े के ऊपर जो रिब्स और स्टर्नम पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कल। स्कल मतलब सर। द स्कल रेस्ट ऑन द अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट्स बोनी स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो हमारा स्कल होता है वो वर्टिब्रा कॉलम के जो अपर एंड होता है, मतलब वर्टिब्रा कॉलम जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर क्या होता है, हमारा स्कल जो होता है वहाँ पे रेस्ट करता है, मतलब वहाँ पे रहता है या फिर वहाँ से जुड़ा हुआ होता है। इट्स बोनी स्ट्रक्चर, जो इसकी बोनी स्ट्रक्चर है वो टू भागों में डिवाइड है, क्रेनियम, दूसरा फेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रेनियम। द क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, द बोन्स ऑफ द क्रेनियम। उसके बाद जो क्रेनियम होता है वो नंबर ऑफ फ्लैट बोन से बना होता है, फ्लैट बोन से, इरेगुलर बोन से, जो हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। द बोन्स ऑफ द क्रेनियम, मेनली क्रेनियम की कितनी बोन्स होती हैं, 8 बोन्स होती है। नंबर 1 फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्फेनॉइड बोन 1, एथमॉइड बोन 1। तो हम आपको बताते हैं, ये हमारा हेड हो गया। हम इसमें आपको हम बताएंगे कि कहाँ पे फ्रंटल बोन होती है। जो फ्रंटल बोन होती है इज दिस द बोन ऑफ द फोरहेड। ये फोरहेड की बोन होती है। जो फ्रंटल बोन होती है वो हमारे बिल्कुल सामने होती है, मतलब माथे के पास होती है, माथे की जिसको हम माथा बोलते हैं, उस पर जो बोन होती है उसको हम लोग फ्रंटल बोन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोन ऑफ द फोरहेड भी बोलते हैं। उसके बाद ये कितनी होती है, एक होती है। उसके बाद आती है हमारी पैराइटल बोन। ठीक है, जो पैराइटल बोन होती है वो 2 होती है। ये यहाँ पे है, ये जो बोन है ये पैराइटल बोन है, एक इस साइड और इसके जो पीछे साइड, तो ये 2 बोन होती हैं। पैराइटल बोन जो होती है 2 होती है। एक साइड का दिखाया गया इसके पीछे साइड, तो जो पैराइटल बोन होती है वो 2 होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे होती हैं, साइड साइड में होती हैं। ठीक है, दीज बोन्स फ्रॉम द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। ये क्या होती है, साइड साइड की बोन होती हैं, और ये जो हमारी रूफ है, मतलब ये हमारे सर की छत को बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं। उसके बाद हमारी होती है टेम्पोरल बोन। जो टेम्पोरल बोन होती हैं, वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं। जो टेम्पोरल बोन होती है लाई वन ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। जो टेम्पोरल बोन होती है वो कहाँ पे होती हैं, हेड के दोनों साइड पे, मतलब यहाँ पे होती हैं। ठीक, एक इस साइड पे होती है और एक इसके पीछे साइड पे होती है। ठीक है, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन। फ्रंटल मतलब सामने, पैराइटल मतलब साइड साइड में, और टेम्पोरल मतलब हेड के दोनों साइड पे होती हैं, एक इस साइड पे और एक इसके पीछे साइड पे। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन जो होती है वो यहाँ पे होती है, मतलब ऑक्सीपिटल बोन फॉर्म्स द बैक ऑफ द हेड एंड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। जो ऑक्सीपिटल होती है वो हमारे पीछे के साइड पे होती है। ठीक है, पीछे का ये जो होती है वो स्कल के पीछे, हेड के पीछे होती है, और हमारे स्कल का पीछे का बेस जो है वो बनाती है। ठीक है, जो ऑक्सीपिटल होती है वो हमारी कितनी बोन होती है, 1 बोन होती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी स्फेनॉइड बोन। ठीक है, जो हमारी स्फेनॉइड बोन होती है वो कहाँ पे होती है, जो स्फेनॉइड बोन होती है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, ये यहाँ पे टेम्पोरल बोन के जस्ट थोड़ा सा आगे क्या होती है, हमारी स्फेनॉइड बोन होती है। द स्फेनॉइड बोन्स ऑक्यूपाइज द मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। ये जो स्कल का मिडिल पोर्शन होता है, जो हमारा बेस होता है, स्कल का मिडिल बेस होता है, जब मिडिल पोर्शन होता है वहाँ पे सिचुएटेड होती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी एथमॉइड बोन। जो हमारी एथमॉइड बोन होती है वो हमारी यहाँ पे कैविटीज में पाई जाती है, जो आइस की कैविटीज है वहाँ पे पाई जाती है। तो क्या है, द एथमॉइड बोन ऑक्यूपाइज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। जो एथमॉइड बोन होती है वो एंटीरियर मतलब आगे के साइड में, बेस ऑफ द स्कल मतलब आगे के बेस ऑफ स्कल पे, एंड हेल्प्स टू फॉर्म द ऑर्बिटल कैविटी। ये हमारी ऑर्बिटल कैविटी को बनाती है। ठीक है, ये ऑर्बिटल कैविटी को फॉर्म करती है, तो ये यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे मतलब ये थी हमारी क्रेनियम
क्रेनियम की बोन्स, ठीक है। इसके लिए हम नोट्स आपको इसमें भी दिखा देते हैं कि जो आप लोग आसानी से लिख सके। जैसे कि हमने फ्रंटल बोन बताया, तो हमने बताया दिस इज द बोन ऑफ फोरहेड, फोरहेड की बोन होती है। पैराइटल बोन क्या है, द बोन्स फ्रॉम द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल, साइड की तरफ की होती है और रूफ बनाती है स्कल। उसके बाद टेम्पोरल बोन बताया ना, तो टेम्पोरल बोन लाई वन ऑन ईच साइड ऑफ द, दोनों साइड पे होती है। ऑक्सीपिटल बोन जो होती है वो बैक ऑफ द हेड होती है और हमारे इस बेस ऑफ द स्कल का पार्ट होती है। स्फेनॉइड बोन जो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोर्शन ऑफ बेस ऑफ द स्कल, जो मिडिल पोर्शन में होती है, बेस ऑफ द स्कल होती है। एथमॉइड बोन हमने बताया ऑक्यूपाइज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, मतलब ये एंटीरियर पार्ट में होती है, स्कल का बेस बनाती है और ऑर्बिटल कैविटी को फॉर्म करने में हेल्प करती है। तो ये था हमारा क्रेनियम। अब हम आपको बताते हैं फेस। फेस में क्या होती है, द स्केलेटन ऑफ द फेस इज फॉर्म 13 बोन्स। इसमें मेनली कितनी बोन्स होती है, 13 बोन्स होती हैं। नंबर 1 जैगोमैटिक बोन 2 होती है, मैग्जिला 1 होती है, नेजल बोन 2 होती है, लैक्रिमल बोन 2 होती है, वोमर बोन 1 होती है, पैलेटाइन बोन 2 होती है, इंफीरियर कॉन्केट 2 होती है, कॉन्चा 2 होती है और मैंडिबल 1 होती है। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी होती है जाइगोमैटिक बोन। तो जाइगोमैटिक बोन होती है, इसे हम लोग चीक्स बोन बोलते हैं। ये हमारे सामने का फेस हो गया, ये चीक्स बोन होती है, एक साइड इधर और एक साइड इधर, ये 2 होती हैं, ठीक है। इसको हम लोग चीक्स बोन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होती है मैग्जिला। मैग्जिला कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो हमारी जो मैग्जिला बोन्स होती है इसे अपर जॉ बोन बोलते हैं, ये यहाँ पे सिचुएटेड होती है, फिर दांत के ऊपर होती है, ठीक है। इसे हम लोग मैग्जिला बोन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी नेजल बोन्स। जो नेजल बोन्स होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। एक इस साइड पे होती है और एक इस साइड पे होती है। ये क्या होती है, स्मॉल बोन्स होती हैं, पोस्टीरियर लैटरल टू नेजल बोन्स होती है। पोस्टीरियर मतलब एक इस साइड होती है, एक इस साइड, लैटरल और पोस्टीरियर होती हैं, ये नेजल्स बोन होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी वॉमर। वॉमर जो होती है वो हमारी कहाँ पे होती है, इट इज द थिन, ये पतली होती है, यहाँ पे होती है। ये जो लाइन दिख रही है इसको हम वोमर बोन बोलते हैं। ये जो लाइन दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोमर बोन बोलते हैं। इट इज थिन, ये बहुत पतली होती है, दिख रही होगी, और साथ में फ्लैट बोन होती है, चिपटी हुई बोन होती है। मिडिल एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द हार्ड प्लेट एंड इंफीरियर टू नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम के नीचे होती है और मिडिल ऑफ द हार्ड प्लेट मतलब हार्ड प्लेट के बीच में होती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट बोन जो होती है उसका नाम है पैलेटाइन बोन। जो हमारी पैलेटाइन बोन होती है वो दीज आर 2 स्मॉल एल शेप्ड बोन। जो पैलेटाइन बोन्स होती हैं वो एल शेप्ड की होती हैं और ये कितनी होती हैं, 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। जो हमारी पैलेटाइन बोन होती है वो हमारी हार्ड प्लेट, जो हमारी मुंह के अंदर जो हार्ड प्लेट पाई जाती है वहाँ पे होती है, तो ये यहाँ पे सिचुएटेड होती है, ठीक है। ये यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ये 2 होती हैं और एल शेप्ड की होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारी इंफीरियर कॉन्चा, जो यहाँ पे होती है, ये 2 साइड पे जो है इसको हम लोग इंफीरियर कॉन्चा बोलते हैं, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, जो इंफीरियर कॉन्चा होता है स्क्रॉल शेप्ड बोन होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसे मुड़ी हुई स्क्रॉल शेप्ड बोन होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी मैंडिबल बोन। ये क्या होती है, लोअर जॉ बोन होती है, ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। ये क्या होती है, मैंडिबल जो होती है यहाँ पे होती है, जॉ बोन होती है, और ये क्या होती है, मूवेबल होती है, ठीक है। ये ही ओनली एक ऐसी बोन होती है जो मूवेबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड बोन। जो हाइड बोन होती है वो हार्ट शेप की होती है, वो नेक के नीचे, लैरिंग्स के ऊपर और नेक के नीचे पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया, तो इसके नीचे और लैरिंग्स के ऊपर पाई जाती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है लैक्रिमल बोन। जो हमारी लैक्रिमल बोन होती है वो हमारी आइज में पाई जाती है, ठीक है। आइज में पाई जाती है, यहाँ पर ये देखो लैक्रिमल बोन होती है, आइज में दोनों साइड पाई जाती है। लैक्रिमल बोन क्या होती है, 2 होती है और ये दोनों साइड पाई जाती है। उसके बाद हमारे उस मतलब हेड में 2 फॉन्टनले होते हैं, एक एंटीरियर फॉन्टनले, एक पोस्टीरियर फॉन्टनले। तो जो हमारा एंटीरियर फॉन्टनले होगा वो यहाँ पर होता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर फॉन्टनले होता है वो इसके पीछे होता है। जो एंटीरियर फॉन्टनले होता है वो होता है जो यहाँ पर होता है, वो क्या होता है 12 से 18 मंथ में बंद हो जाता है। जो पोस्टीरियर फॉन्टनले होता है वो बर्थ के 2 to 3 मंथ बाद क्लोज हो जाता है। उसके बाद हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं जो हमने अभी बताया। तो जो जाइगोटिक बोन्स होती हैं वो 2 बोन्स होती हैं, इसे हम चीक्स बोन बोलते हैं। मैग्जिला बोन्स जो होती हैं या अपर जॉ बोन्स होती हैं। नेजल बोन्स जो होती हैं वो पोस्टीरियर लैटरल नेजल बोन्स होती है, 2 होती हैं। वूमर जो होती है थिन फ्लैट बोन होती है, अपवर्ड होती है, हार्ड प्लेट के अंदर होती है, इसे हम लोग नेजल सेप्टम के नीचे इंफीरियर नीचे होती है। पैलेटाइन बोन जो होती है वो एल शेप की होती है। इंफीरियर कॉन्चे जो होते हैं स्क्रॉल शेप बोन होते हैं। मैंडिबल बोन जो होती है वो जॉ बोन होती है, वो मूवेबल होती है। हायर बोन होती है जो हॉर्स
शेप्ड बोन होती है। और लैक्रिमल बोन जो होती है, आप लोग अपने उस लिख लेना, लैक्रिमल बोन जो होती है वो आइज के अंदर पाई जाने वाली बोन होती है और दोनों साइड पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जब फॉन्टनले होते हैं, 2 होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये 12 से 12 मंथ में बंद होता है, पोस्टीरियर जो होता है 2 to 3 मंथ्स में क्लोज होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं।